हेलो स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति आप देख रहे होंगे, टेबल यहाँ पर बना हुआ है। तो त्रिकोणमिति को हल करने के लिए त्रिकोणमिति टेबल का जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसे हम देखते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो स्टार्ट करने से पहले आप क्या कीजिए, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि मैं जितने भी नए वीडियो बनाते रहूं सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने के लिए हमें कोई एक नंबर याद करना होगा। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि रूट के अंदर में है 0/4, अगले में है 1/4, फिर दूसरे में है 2/4, उसके बाद है 3/4 और लास्ट में है 4/4। इस नंबर को आप आसानी से याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल भी है। अब देखते हैं यहाँ से हम कैसे नंबर्स को ज्ञात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ 0/4 जिसका मान होता है, आपको सबको पता होगा कि 0/4 का मान कितना होता है, 0 ही होता है। क्योंकि किसी भी संख्या के ऊपर में अंश में 0 रहता है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। उसके बाद यहाँ हम देखेंगे कि √1/4 मतलब √1 का मान 1 ही मिलेगा और √4 का मान मिल जाता है 2, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1/2। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि √2 है, तो √2 का आंसर क्या होता है, √2 ही होगा और √4 का आंसर हो जाता है 2। यहाँ पर 2 को हम किस में दो बार में √2 करके दो भाग में तोड़ सकते हैं। यहाँ पर तो ये कितना आ जाएगा, √2 × √2, तो एक √2 और एक √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा 1/√2। समझ आया। इसे हम बाद में रफ करके जो लास्ट आंसर आया है उसी को हम नोट डाउन करेंगे। तो आप क्या कीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद देखते हैं अगला मान √3/√4। तो √3 का मान तो √3 ही रहेगा और √4 का मान हो जाएगा 2। यहाँ देखेंगे √4/√4 ये आपस में कैंसिल आउट होकर क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ठीक है, इतने मान को आपको क्या करना है, आसानी से नोट कर लेना है। आपको क्या है, टेबल याद करने के लिए बस ये नंबर को याद करना है। बाकी हम लोग का इसमें से जो काम का है ये क्या है, 0 अंश का मान होता है 0, 30 अंश का मान होता है 1/2, 45 अंश का मान होता है 1/√2 और 60 अंश का मान होता है √3/2 और 90 अंश का मान होता है 1। तो हम क्या करेंगे, ये सामने वाले को क्या करेंगे, रफ कर देंगे। जो हमारा काम का है केवल उसी को लिखेंगे। तो यहाँ देखते हैं कि sin 0 अंश का मान कितना आया था, 0 आया था। sin 30 अंश का मान कितना आया था, 1/2 आया था। और sin 45 अंश का मान कितना आया था, 1/√2 आया था। और sin 60 अंश का मान आया था √3 या √3 आया था 2। और sin 90 अंश का मान आया था 1 या फिर बोल सकते हैं 1 आया था। ठीक है, इस प्रकार से हमें sin थीटा का मान पता चल गया कि sin 0 अंश का मान 0 होता है, sin 30 अंश का मान 1/2 होता है, sin 45 का मान होता है 1/√2 और sin 60 अंश का मान होता है √3/2 और sin 90 अंश का मान होता है 1। अब हम क्या करते हैं, cos का वैल्यू निकालने के लिए जस्ट मान को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जो sin 90 अंश का मान है वो हो जाएगा sin cos 0 अंश, तो यहाँ 1 आ जाएगा। ये वाला मान यहाँ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा √3/2। ये वाला मान क्योंकि सेंटर में है तो ये यहीं पास रहेगा 1/√2। ये वाले वैल्यू यहाँ लिख सकते हैं 1/2 और 0 कहाँ जाएगा, 90 अंश में आ जाएगा। तो देखते हैं साइन और कॉस जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। जो साइन 30 अंश का मान है वही कॉस 60 अंश का मान है। जो साइन 60 अंश का मान है वही जो साइन 60 अंश का मान है वही कॉस 30 अंश का मान है। तो अगर एक मान अगर याद हो जाए तो इसको पलटने पर हमारा कॉस का मान भी पता चल जाएगा। अब चूँकि साइन और कॉस का मान मिल चुका है तो हमें पता है कि साइन से यदि कॉस को भाग कर दिया जाए तो बन जाता है tan थीटा। तो sin/cos क्या बनता है हमारा, tan थीटा बनता है। तो हम इसके वैल्यू को भी आपस में क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो 0 से यदि 1 को भाग किया जाए
तो एक शून्य क्या होता है, शून्य मिलता है। इन दोनों को आपस में भाग किया जाए तो 2 और 2 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा, 1/√3 बचेगा। क्या बचेगा, 1/√3, क्योंकि 2 और 2 नीचे में है, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे यहाँ भी नीचे में है √2, यहाँ है नीचे में √2, तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बचेगा 1/1 मतलब कि 1। यहाँ पर देखते हैं नीचे में 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, √3/1 मतलब कि बोल सकते हैं कि √3 बचेगा। ठीक है। और 1 से यदि 0 को भाग किया जाए तो हमारा मिलेगा इन्फिनेटिव। हम जानते हैं किसी भी संख्या के नीचे में यदि क्या हो, 0 हो, तो उसका मान अपरिमित आता है या फिर इन्फिनेटिव आता है बोल सकते हैं। और हमें जस्ट 10 का मान मिला, तो यदि इसको पलट दिया जाए तो वही हमारा कॉट का आंसर हो जाता है। तो इन्फिनेटिव कहाँ लिखेंगे हम लोग, 0 अंश में लिखेंगे, और 0 को कहाँ लिखेंगे, 90 अंश में। 60 का मान को कहाँ रखेंगे, 60 अंश का मान को रखेंगे 30 अंश में, तो यहाँ जाएगा √3। और जो 30 अंश का मान है उसको रखेंगे 60 अंश में, तो यहाँ जाएगा 1/√3। और ये सेंटर में है, तो ये क्या जी 1 का 1 ही रहेगा। आगे देखते हैं कॉस का, जो भी कॉस का अपोजिट होता है तुम्हारा सेक थीटा, क्योंकि हमें पता है कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। ये हमारा एक सूत्र है त्रिकोणमिति का। इसकी सहायता से हम कॉस के वैल्यू को यदि पलट दे तो हमारा किसका वैल्यू मिल जाता है, सेक थीटा का मिल जाता है। तो क्या करेंगे, कॉस का जो भी वैल्यू है 1, तो 1 को यदि पलट देंगे तो 1 के नीचे में क्या है, 1/1 है ना, पलटेंगे तो 1 ही मिलेगा इसका। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि इसको पलट दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। इसको यदि पलट दिया जाए तो क्या मिलेगा, √2 मिलेगा। और इसको यदि पलट दिया जाए तो क्या मिलेगा, 2। और यदि इसको पलटेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है ना, तो पलटेंगे तो क्या मिल जाएगा इसको, 1/0। और किसी संख्या के नीचे में 0 आता है तो क्या हो जाता है, वो इन्फिनेटिव हो जाता है। ठीक है, तो हमारा क्या मिल जाएगा यहाँ पर, इन्फिनेटिव। जस्ट सेक का जैसे ही आंसर मिला तो सेक को यदि पलट देंगे तो हमारा किसका आंसर हो जाता है, कोसेक का। तो इन्फिनेटिव कहाँ जाएगा, सामने। और 1 कहाँ चला जाएगा, 90 अंश में। और जो 30 अंश का मान है वो चला जाएगा 60 अंश में। जो 60 अंश का मान है वो जाएगा 30 अंश में। जो बीच में है 45 अंश का मान, वो कहाँ रहेगा, 45 अंश में ही रहेगा। इस प्रकार हमारा पूरा टेबल आसानी से हम याद कर सकते हैं। साइन अंश का, कॉस अंश का, टेन अंश का, कॉट अंश का, सेक एक्स का और कोसेक एक्स का। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इस प्रकार से इसे आसानी से याद कर सकते हैं, यदि हमें केवल साइन थीटा का मान बस निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर ये हमारा सेशन समझ आया हो तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी डाउट आया है तो कमेंट सेक्शन में क्या कीजिए, इसे नोट डाउन कर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।